अगर अभी भी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, जाएं बुला ले उनको, पूछ ले उनसे क्या सच है। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूं। अच्छा खैर, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाह रहा, बस ख्याल करना आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना तुम। जो कुछ कह रहा हूं तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा हूं, सुन लो मेरी बात, ख्याल करना आइंदा। सोया, अगर मेरी कोई भी बात तुम्हें बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन एक बार सोचना जरूर। मैं अब सोच समझ के सब कुछ करती हूँ, सोच समझ के ही जवाब दे रही हूँ। फिर भी तो फिर एक बार और सोच, हो सकता है कि सिर पे क्यों अड़े हो? 100 बार भी मैं सोचूंगी ना तो मेरा जवाब यही होगा। तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? तो फिर 101 बार सोच ले, और अगर फिर भी जवाब ना मिले तो दोबारा सोच ले, और उस वक्त तक सोचते रहना जब तक तुम्हारी ना हाँ में ना बदल जाए। लेकिन प्लीज सोचना जरूर। जब कभी मुश्किल में फंस जाओ ना, पढ़ देखा करो। अरसल कह रहा था कि बेशक मैंने उससे ड्रामा किया हो मोहब्बत करने का, लेकिन उस ड्रामे को सच समझ के वो मुझे सच में पसंद करने लगा है और मेरे अलावा किसी और का सोच ही नहीं सकता। अरे तो ठीक है ना, फिर परेशानी किस बात की है? मेरी आंखों के सामने पलकर जवान हुआ है वो, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी की बात नहीं है अम्मी, कमी उसमें नहीं है, कमी मुझ में है। तो शर्मिंदगी के एहसास से भी नहीं निकल पाई हूँ कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। मैंने उसको इस्तेमाल किया। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता भी है तो उसकी बुनियाद तो झूठ है ना अम्मी। और कितनी मजबूत है ना झूठ की बुनियाद पर पैदा होने वाली ये मोहब्बत, जिसे तुम्हारे सच ने भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, मेरे साथ मिल के तुम्हें ढूंढता रहा है, उसके बावजूद अगर उसको तुम पे यकीन है तो आप रुक क्यों गई अम्मी? आप ये कहना चाह रही है ना कि मुझ जैसी बदनाम जमाना लड़की को अगर वो सब जानने के बाद भी शादी करना चाहता है तो ये मेरी नाशुक्री होगी? ऐसा मैं कह ही नहीं सकती आप जोया। ऐसा कह चुकी है अम्मी। सोया, जिसे तुम्हारे सच ने भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, मेरे साथ मिल के तुम्हें ढूंढता रहा है, उसके बावजूद अगर उसको तुम पे यकीन है तो समझा देना इसे, यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली। दोबारा ऐसी वैसी कोई बात मेरे कानों तक पहुंची ना तो इस मोहल्ले से निकलवा के बाहर कर दूंगी दोनों को।
शादी करना चाहता हूँ। अंदाजा था मुझे। इस बात का जवाब जानते हो ना? सोया, मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो। कोई दूसरा शख्स तुम्हारे बारे में क्या सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोया, अगर तुम ये सब अम्मी की वजह से कर रही हो ना, तो यार मैं उनको मना लूंगा। वो सिर्फ लोगों की बातों पे आकर नाराज हो रही है थोड़ा यार। मैं मना लूंगा उनको। तुम क्या उनकी खातिर मुझे ठुकराओगी? मैंने तुम्हें बताया तो है, तुम्हें मैं क्या कहूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ आएगी? मुझे नहीं समझ में आ रही यार। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि असल झूठ क्या है। तुम्हारी मोहब्बत या इनकार? मोहब्बत झूठ थी, इनकार सच है। असल मेरी बात समझो, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। तुम्हें कोई भी बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम मुझसे क्यों कहती हो ये बात? लो बेटा, चाय पियो। शुक्रिया खालामी। कुछ बताया सिकंदर ने कब तक आएगा? दोस्तों में गया हुआ है, देर से आएगा। जब से आया आज पहली मर्तबा निकला है। तुम उसे फोन कर लो, आ जाएगा वापस जल्दी। नहीं खैर है, उसका यहाँ होना इतना जरूरी भी नहीं। वो दरअसल मैं बात आपसे ही करने आया था खालामी। हाँ बेटा बोलो। बस मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द नाइला की शादी करती जाए। चूंकि दोनों तरफ माँ का किरदार आपने ही निभाना है, इसलिए आपसे बात करने आया। अरे किरदार निभाने वाली नहीं, बल्कि माँ हूं मैं तुम दोनों की। और सच पूछो बेटा तो मुझे नाइला की खुद बहुत फिक्र रहती है, कसम से। मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो कल की आती आज बहू बनकर आ जाए मेरे घर। मगर ना जाने तुम्हारे अब्बा क्या चाहते, तुम ही लोगों की तरफ से देर हो रही है। वैसे बेटा एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, तुम्हारे अब्बा को ना अपनी नई शादी का खुमार चढ़ा हुआ है। ना जाने कब खत्म होगा। खुद दूल्हा बना फिर रहे, बच्चों के बारे में उसे कोई फिक्र नहीं। आप अब्बू को छोड़े ना, मैं कह रहा हूं ना आपको। बस आप इस जुमे को आए और रस्म करके चली जाए। अब्बू से मैं बात कर लूंगा खुद ही। और बस इंशाल्लाह शादी भी जल्द ही कर लेंगे हम। क्या हुआ खालाजान, आप खामोश होगी? कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, मसले की क्या बात है बेटा, मगर जुम्मे का दिन कुछ जल्दी नहीं हो जाएगा? खाला बस मैं चाहता हूं कि अब जल्द से जल्द नाइला की शादी हो जाए, देर नहीं करना चाह रहा मैं। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। जुम्मे को ही करेंगे इंशाल्लाह, तुम फिक्र मत करो। चलो बेटा चाय लो। आप भी लेना। हाँ वो लो ना, बिस्किट वगैरह बेटा। जोया, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने का। मुझे लगा कि तुम शायद नहीं आओगे। देखो अरसल, हम दोनों यहाँ जॉब के लिए आते हैं। एक वर्कर की हैसियत से हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम बाकियों की तरह यहाँ पे एक्ट करें। बिल्कुल ठीक कह रही हो,
ऐसे ही होना चाहिए। फिर ठीक है ना, मैं रोज जैसे आती हूँ वैसे ही आया करूंगी और वैसे ही जाया करूंगी। तुम ऐसे मेरा यहाँ पीछे खड़े होकर इंतजार मत किया करो। ठीक है। वैसे जोया, एक बात कहूँ, कल रात मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा, तुम्हारी बातों के बारे में, और अबू से भी बात की। उनको मैंने बताया कि तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि अगर भाई उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है तुम्हारे साथ तो उसका मतलब है कि उसको तुमसे कोई मसला नहीं। मतलब ये कि मैं अब रिश्ता भेज सकता हूँ तुम्हारे घर। क्या लॉजिक है अरसद? मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम यहाँ जॉब करते हो। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी यहाँ जॉब नहीं करती। मेरे घर रिश्ता मत भेजना। नहीं जोया, रिश्ता तुम्हें अब भेजूंगा, और अब कोई बात तुम्हारे से नहीं होगी। जो भी बात होगी शीरी खाला से होगी। ये क्या कह रहे हो अरसद? मैं ठीक कह रहा हूँ, अब ऐसे ही होगा। जो भी बात होगी शीरी खाला से, तुमसे अब कोई बात नहीं है। और तुमने अगर इनकार भी करना है तो तुम प्लीज शीरी खाला को जाके बता देना। शायद तुम्हारे इस तरह से इनकार करने से मैं अपने आप को रोक सकूं। चलो। देखो, मैं कुछ नहीं जानती। जुनैद ने मुझसे खुद आकर बात की, इसलिए मैं उसे इनकार नहीं कर सकती। जुम्मे का मतलब जुम्मा ही है, समझ रही हो तुम हाँ करो या ना करो, मैं अंगूठी डालने जा रही हूँ। तुम रो या हंसो, होगा तो यही। अच्छा, तो ये बात है। अम्मा, आपने सोचा है जुनैद यहाँ खुद चल के क्यों आया? मतलब रिवाज तो ये नहीं है ना कि लड़की वाले इस तरह लड़के वालों के आ रहे हैं। खुद सोच। क्या लड़के वाले लगा रखा है? लड़की वाले भी मैं ही हूँ और लड़के वाले भी मैं ही हूँ। मुझी से बात करेंगे सब, जो करना है मुझी को करना है। अम्मा, जुनैद सिर्फ मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। उसके दिल में ये खौफ बैठ गया है कहीं जोया मेरी तरफ ना आ जाए। एक तो ये मनहूस हमारी जोया ना हमारी जड़ों में आकर बैठ गई। ऐसा क्या देख लिया तुमने उस लड़की में कि मेरी हर बात का मतलब उल्टा निकाल रहे हो? और अब मेरी बला से तुम जो मतलब निकालना चाहते हो ना वो निकालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जुम्मे के दिन मंगनी की रस्म करने जा रही हूँ। देखो, जुनैद ने अगर जोया को तुमसे दूर रखने की बात मुझसे की भी ना, तो मैं अब इतनी बच्ची नहीं हूँ कि मैं बात को समझ ना सकूं। जोया को जुनैद से कैसे बचाना है मुझे अच्छी तरह समझ में आता है। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ नहीं करेंगी। जो कुछ करना होगा मैं खुद करूंगा। अगर जोया मेरी नहीं हो सकी ना तो जुनैद की भी नहीं होगी। मैं होने ही नहीं दूंगा। क्या जोया 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 लगा के रखा हुआ है? ये कोई लड़की ना हो गई, कोई चुड़ैल, कोई भूतनी हो गई। नाश्ता